हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करते हैं हम नई क्लास को। आज हम शुरू करेंगे अतुल मॉडल पेपर की जो हमारा सब्जेक्ट था BD 103 सब्जेक्ट को, यानी तीसरा प्रश्न पत्र जो हमारा है उसके मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो उसका यूनिट नंबर 1 को आज हम देखेंगे और इसी के साथ 2 से 3 दिन के अंदर हम इस पूरे मॉडल पेपर को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आपको और मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी क्लास को। आज हम बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। तो इसमें हम लगभग 100+ क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आपकी इस छोटी सी क्लास के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को। बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जिस स्टूडेंट को अगर PDF लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट हमारी क्लासेस का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर पे ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं सभी क्लासेस का। तो आपको सभी सब्जेक्ट में 500+ क्वेश्चंस का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस क्लास को। अब हमारा आज का क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, इसका सही आंसर होगा बी, मन का विज्ञान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा ए, ग्रीक भाषा की। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर होगा बी, वुंट ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, वाटसन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? इसका सही आंसर होगा ए, कुत्ता पर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया। इसका सही आंसर होगा ए, थॉर्नडाइक द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह कथन किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, कार्ल सनेक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही आंसर होगा ए, ब्लूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है, इसका सही आंसर होगा सी, परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, परीक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही आंसर होगा ए, सचमैन। अगला क्वेश्चन, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है, इसका सही आंसर होगा बी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी, अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक हैं, इसका सही आंसर होगा सी, शिकनर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, क्रूज ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टीफन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, शिकनर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा किया गया है, इसका सही आंसर होगा ए, थॉर्नडाइक द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, क्रो एवं क्रो का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है कि यह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, स्किनर ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, दूरभाष सर्वे को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, भाव वैधता की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रयोगात्मक समूह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति और दूसरों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखते हैं। ये सभी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोग की योजना को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, प्रायोगिक अभिकल्प को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, पद्धति शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा बी, पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जा सकती है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 27, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1889 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? इसका सही आंसर होगा ए, विद्यालय का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होगा सी, वुंट ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? इसका सही आंसर होगा डी, 100 प्रश्न। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, डेविड आशुबेल का प्रतिमान बल देता है? इसका सही आंसर होगा सी, ज्ञान संबंधी ढांचे पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, ब्लूम की मान्यता है? इसका सही आंसर होगा सी, अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्न में से किस शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण प्रदत्तवादी रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी में, यानी कि शिक्षण में, पाठ्यक्रम निर्माण में और सामग्री के निर्माण में। तो डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, साइरिल वर्ट का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा हमारा, 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर होगा ए, श्रेष्ठ श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से अधिक होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, क्रो एवं क्रो का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ए वर्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा डी हिलगार्ड एवं एटकिंसन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 41। क्रो एवं क्रो ने कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है? इसका सही आंसर होगा डी मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन 42। क्रो एवं क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है? इसका सही आंसर होगा डी मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान और प्रयोगात्मक विज्ञान। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन और संपूर्ण अध्ययन और गहन अध्ययन। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो पढ़ने एवं लिखने से संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी सिकनर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 व्यक्ति अध्ययन विधि का गुण है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि लचीलापन, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन और प्रभावकों का विस्तृत अध्ययन। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन 47 व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि व्यर्थ सूचना संकलन करना और मात्रात्मक आंकड़ों की कमी और प्रामाणिकता की कमी। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 सर्वेक्षण का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में, यानी कि शोध कार्यों में, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में और विद्यालय के विविध पक्षों की समस्या समाधान करने में। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 प्रयोगात्मक प्रविधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी विज्ञान विषयों के शिक्षण में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास, छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखना और छात्रों में तर्क शक्ति का विकास। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 विशिष्ट बालक हैं? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और विकलांग बालक ये सभी विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी सामान्य समस्यात्मक बालक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? इसका सही आंसर है डी सर्वांगीण विकास में। अगला क्वेश्चन नंबर 54 राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी कठोर समस्यात्मक बालक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे बालक कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी विकलांग बालक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए मॉर्गन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ए मन का विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए प्लूटो के समय से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी डॉक्टर कैनन को। अगला क्वेश्चन 61
मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा बी, रूडोल्फ गोडकल ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 है, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन 63, जो बालक विभिन्न शील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं वे कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, विशिष्ट बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, मंद बुद्धि। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, 140 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, स्किनर का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन 68, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं क्रो का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 69, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, कॉल शनिक का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान और प्रयोगात्मक विज्ञान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यवहारिक विज्ञान और सकारात्मक विज्ञान। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना और बालक की अभिवृद्धि एवं विकास का ज्ञान प्रदान करना और बालक के संवेगात्मक विकास के महत्व का ज्ञान प्रदान करना। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बताया है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों को, यानी कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य इसके सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इनके पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं को ज्ञात करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, बालकों की विभिन्न आयु स्तरों घर विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह उसके ज्ञान में सहायक होता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। छात्रों का ज्ञान, बाल स्वभाव तथा व्यवहार का ज्ञान और उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता है और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की प्रवृत्ति को समझने में सहायक है। और तीसरा पॉइंट हमारा, छात्र में समूह गत्यात्मकता की समझ उत्पन्न करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78,
क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्तित्व का अध्ययन, वंशानुक्रम का अध्ययन और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ए और सी, ये सभी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन और गहन अध्ययन करना, ये सभी व्यक्तिगत विधि की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि इसके पॉइंट है हमारे विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करना और लचीलापन और सूक्ष्म अध्ययन, ये सभी इसके सही आंसर होंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81, व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि व्यर्थ सूचना संकलन, मात्रात्मक आंकड़ों की कमी और प्रमाणिकता की कमी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, सर्वेक्षण का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये उपरोक्त सभी में, यानी कि अनुसंधान कार्यों में, शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में और शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, प्रयोगात्मक विधि की प्रयोग किस विषय के शिक्षण अधिगम में अधिक किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, विज्ञान विषय के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है और छात्र स्वयं करके सीखते हैं और यह प्रविधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय की व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष शैक्षिक सेवाएं अथवा पूरक शिक्षण चाहता है, जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, एस ए स्किर्क का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, विशिष्ट बालक नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, पिछला बालक। अगला क्वेश्चन नंबर 87, समस्यात्मक बालक है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सामान्य समस्यात्मक बालक और कठोर समस्यात्मक बालक। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 88, प्रतिभाशाली बालक की शारीरिक विशेषता होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सामान्य बालकों से अधिक लंबे होते हैं, ये अन्य बालकों से पहले चलना फिरना सीख जाते हैं और ये अन्य बालकों से जल्दी बोलना सीख जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिभाशाली बालक की मानसिक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। इनमें मानसिक क्षमताएं स्मृति, कल्पना, तर्क, चित्त और समस्या समाधान बहुत अधिक होती है और इनमें मौलिक चिंतन की शक्ति अधिक होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिभाशाली बालक की संवेगात्मक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। इनमें अन्य बच्चों की तुलना में अधिक धैर्य पाया जाता है और ये आत्मविश्वासी तथा आशावादी होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही आंसर होगा ए, 50 से 75 के 20। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता और सामाजिक विशेषता। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के पिछलेपन का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 85 के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए मंदबुद्धि बालक। अगला क्वेश्चन नंबर 95, मंदबुद्धि बालकों की पहचान की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा और साक्षात्कार विधि द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 75 के बीच होती है वे बालक क्या कहे जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए पिछले बालक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मानसिक पिछड़ेपन की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक रूप से हीन होते हैं और ऐसे बालकों में सीमित रुचियाँ होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक अधिकतम निश्चित कार्यक्रम पूर्ण करना पड़ता है। जो छात्र इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है और जो छात्र इसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंदबुद्धि छात्र की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा लंबे समय से चलती आ रही है और अब भी यह है। तो यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए स्किनर का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इसका सही आंसर, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका बी क्रो एवं क्रो का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि अनुशासन में सहायता, कक्षा की समस्याओं का समाधान और बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, शिक्षा क्या है? इसका सही आंसर होगा सी शिक्षा जीवन प्रत्ययन प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी अंतःकरण का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ए मन का विज्ञान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा बी यूनानी भाषा की। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105, मनोविज्ञान क्या है? इसका सही आंसर होगा डी व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन 106, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए मॉर्गन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इसका सही आंसर होगा बी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी दृष्टि से अध्ययन है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 108, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ए विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन नंबर 109, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए वुडवर्थ का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए वॉटसन का। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारा यूनिट नंबर 1 यानी कि VD 103 जो अधिगम सब्जेक्ट है हमारा, यानी प्रश्न पत्र जो हमारा तीसरा है, उसकी हमारी पहली यूनिट हमने फिनिश कर दी है। कल आपको मिलेंगे दूसरी यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।